हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं। जेकेएसएसबी इनको कंडक्ट करवाएगा, जिसमें वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, पटवारी और जो आने वाली वीएलडब्ल्यू की पोस्ट हैं, तो ये सभी जो एग्ज़ाम्स ही ये जेकेएसएसबी जल्द ही करवाने वाला है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो भी सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस से लेकर, इंग्लिश से लेकर, रीजनिंग से लेकर मैथमेटिक्स तक, वो उन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। रोज़ एक टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू मिलेंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स जो आपके जनरल अवेयरनेस में दिया गया है वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस में, उसके ऊपर हमने एमसीक्यूज़ लाए हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर जो भी चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी, वो सारे एमसीक्यूज़ इसमें इंक्लूड हुए हैं इस पीडीएफ में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर यहाँ पर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए थे, ये पूरा देख के, वीडियो देख के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द 2021 आर्चरी वर्ल्ड कप इज द डैश एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आर्चरी सर्किट ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय वर्ल्ड आर्चरी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2021 का आर्चरी वर्ल्ड कप जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल आर्चरी सर्किट द्वारा, जो कि हर साल वर्ल्ड आर्चरी जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज करती है, ये कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था? 14th एडिशन था ये, 15th एडिशन, 16th एडिशन या फिर 17th एडिशन था ये? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ये 15th एडिशन था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वॉज नेम्ड द 17th NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर द 4th टाइम इन हिज कैरियर। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो NBA चैंपियनशिप होती है, ये जो 17th NBA चैंपियनशिप हुई थी 2020 में, उसमें यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्लेयर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया था 4th टाइम इन हिज करियर। चौथी बार इसको ये अवार्ड मिला है इस प्लेयर को। ये प्लेयर कौन है, ये आपको बताना है। कोबे ब्रायंट, लेब्रॉन जेम्स, केविन ड्यूरेंट या फिर स्टेफन करी। दोस्तों, बास्केटबॉल अगर आप फॉलो करते होंगे, NBA फॉलो करते होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है। पर अगर आप नहीं फॉलो करते होंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पर आप ये याद रखेंगे कि ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेब्रॉन जेम्स। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेब्रॉन जेम्स ये हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इनकी जो टीम है लॉस एंजलिस लेकर्स ने डिफीट किया था मियामी हीट को, और इन्होंने NBA चैंपियनशिप 2020 की जीती थी। इससे पहले ये 2010 में ये चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी, जब इनकी टीम में कोबे ब्रायंट हुआ करते थे, जिनकी अभी डेथ हुई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको, हु वन द गोल्ड मेडल इन द 75 kg वुमेन्स मिडिल कैटेगरी फाइनल एट द एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 इन दुबई ऑन May 30, 2021। तो यहाँ पर भी ये इस क्वेश्चन में गोल्ड मेडल के बारे में पूछा गया है कि 75 kg वुमेन का जो मिडिल कैटेगरी का फाइनल मैच हुआ था एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में, ये एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई थी 2021 में दुबई में, तो यहाँ पर गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपके पास आ चुका है जो कि है मीराबाई चानू, बी ऑप्शन है अंशु मलिक, सी इज़ पूजा रानी और डी है मेरी कॉम। तो एशियन एमेच्योर जो चैंपियनशिप हुई थी 2021 में 75 kg कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल जीता था, वो एक ओनली गोल्ड मेडल था जो कि जीता था पूजा रानी ने। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर ये है, पूजा रानी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको, विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। अभी जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हुए थे 2022 में, यहाँ पर किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं? चाइना, USA, नॉर्वे या फिर जर्मनी। तो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो थे, विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स अलग अलग होते हैं, तो विंटर ओलंपिक्स इस बार बीजिंग में हुए थे। यहाँ पर जो नॉर्वे थे, नॉर्वे कंट्री जो थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते थे, 16 गोल्ड मेडल्स, जिसके बाद 2nd नंबर पे जर्मनी और 3rd नंबर पे चाइना रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर पूछा गया है, हु वॉज द ओनली कंटेस्टेंट
फ्रॉम इंडिया इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स अभी जो हुआ था 2022 में, यहाँ पर एक ही कंटेस्टेंट जो इंडिया से रिप्रेजेंट जिसने किया था, उनका नाम क्या था वो आपको बताना है। आरिफ खान, नीरज चोपड़ा, शिवा केशवन या फिर जगदीश सिंह। तो एक ही कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 में और वो थे आरिफ खान। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये है आरिफ खान फ्रॉम JNK। इन्होंने स्काई एंड स्नो बोर्ड इवेंट, इस कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आरिफ खान ने स्काई एंड स्नो बोर्ड इवेंट में इन विंटर ओलंपिक्स 2022। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री अनाउंस्ड अ डिप्लोमेटिक बाइकआउट ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स इन चाइना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में ऑर्गेनाइज हुए थे अभी, तो यहाँ पर किस कंट्री ने डिप्लोमेटिकली पूरी तरीके से इसको बाइकआउट किया था। तो आपके पास ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, रशिया, USA, UK, फ्रांस। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक बाइकआउट किसने किया था आपको पता होगा, ये किया था USA ने। बी ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया था क्योंकि चाइना जो था वो ताइवान पर लगातार अपनी इंकर्शंस कर रहा था एयर फ्लाइट्स से, और उसके विरोध में जो है इन्होंने यहाँ पर डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया था 2022 के विंटर ओलंपिक्स को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स। जो ये 2022 के विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स हुए थे, इसका मोटो क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी में से आपको चुनना है। तो सही आंसर क्या है इसका मोटो क्या था, टुगेदर फॉर अ शेड फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेड फ्यूचर, ये आप याद रखेंगे। बी ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है, हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 किलोमीटर वॉक इवेंट एट द टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स। अब ये समर ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आगे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गोल्ड मेडल किसने जीता था मैन की 50 किलोमीटर का जो वॉक इवेंट रहता है उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता था। गुरप्रीत सिंह, डेविड टोमाला, जोनाथन हिल्बर्ट या फिर गैब्रियल जीसस। तो सही ऑप्शन इसका है पोलैंड के डेविड टोमाला ने इसको जीता था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 20 किलोमीटर वॉक इवेंट एट द टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स। यहाँ पर 20 किलोमीटर वॉक में किसने गोल्ड मेडल जीता था। तो दोस्तों 20 किलोमीटर वॉक में गोल्ड मेडल किसने जीता था, ये जीता था इटली के मैसिमो स्टैनो ने। इटली के मैसिमो स्टैनो ने 20 किलोमीटर वॉक में गोल्ड मेडल जीता था इन समर ओलंपिक्स 2020। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया कि हाई जंप जो इवेंट हुआ था टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स में, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो हाई जंप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था, यहाँ पर जॉइंट विनर्स थे। क्या थे, जॉइंट विनर्स थे, यानी कि जो जैन मार्को टेम्बेरी थे इटली से और मुटसाज ऐसा बारशीम ये कटार से थे। दोनों को जॉइंट विनर्स डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इनका बिल्कुल सिमिलर आया था हाई जंप। और यहाँ पर जो सिल्वर मेडल है या ना, ये जो है अवार्ड नहीं किया गया था, दोनों को गोल्ड मेडल ही अवार्ड किया गया था और उसके बाद ब्राउन्ज ये जो है अवार्ड किया गया था। तो यहाँ पर ये जॉइंट विनर्स थे हाई जंप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस लॉन्ग जंप इवेंट। लॉन्ग जंप इवेंट में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में किसने लॉन्ग जंप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि लॉन्ग जंप इवेंट में जीता था मिल्टिडियास टेंटोग्लो ने। ये थोड़ा नाम अजीब सा लग रहा है पर आप याद रखेंगे कि ग्रीस के ये हैं मिल्टिडियास टेंटोग्लो। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप इवेंट होती है, एक लॉन्ग जंप होती है, एक हाई जंप होती है, एक होता है ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप इवेंट भी होता है, आपको अगर स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। ट्रिपल जंप इवेंट जो हुआ था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, उसमें किसने जीता था गोल्ड मेडल। तो आपको सभी चीज़ों के बारे में मोरलेस पता होना चाहिए ना, कि आप जो भी ओलंपिक्स में जो मेजर मेडल्स गोल्ड मेडल्स जो थे उनके विनर्स कौन थे वो आपको पता होने चाहिए, कि आप पता इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाए, इसलिए इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर जो ट्रिपल जंप में इवेंट जो था, इसमें किसने जीता था, इसमें गोल्ड मेडल जीता था पेड्रो पिचार्डो ने। ए ऑप्शन इसका सही है, पोर्टुगल के थे ये। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया है हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है, क्योंकि पहला जो मेडल गोल्ड मेडल आया था
गोल्ड मेडल जो कि आया था मैन के जेवलिन थ्रो में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, जो कि जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने ये जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है साइकोम मीराभाई चानू वुमेन वेट लिफ्टर इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन कैटेगरी एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। अब यहाँ पर साइकोम मीराभाई चानू जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, उन्होंने किस कैटेगरी में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इन वेट लिफ्टिंग? 49 केजी कैटेगरी में, 55 में, 64 या 59 में? तो इन्होंने किस कैटेगरी में रिप्रेजेंट किया था? इन्होंने किया था 49 केजी कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम 2020। तो पहली वुमेन फेंसर जो थी जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए 2020 के लिए, वो कौन थी? वो थी भवानी देवी। बी ऑप्शन सी है भवानी देवी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भवानी देवी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हु इज़ द वुमेन इंडियन गोल्फर हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए किस इंडियन वुमेन गोल्फर ने क्वालिफाई किया था? आपको पता होगा वुमेन गोल्फर जो कि 4th नंबर पे रही थी, मेडल कंटेंशन में भी ये रही थी। तो इनका नाम था अदिति अशोक। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सोनम मलिक रिप्रेजेंटेड इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इन विच वेट कैटेगरी। यहाँ पर सोनम मलिक ने किस कैटेगरी में, किस वेट कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, किस वेट कैटेगरी में? तो यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इन 62 केजी वेट कैटेगरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हमारे स्क्रीन के ऊपर। मुस्कान किरार बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर मेजर चीज़ें आपको ये तो हैं कि ओलंपिक्स में किसने जीता, जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं एशियन गेम्स, जो ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, इन सभी के जो मेजर विनर्स हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए स्पोर्ट्स रिलेटेड। पर आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि कौन सा जो खिलाड़ी है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। जैसे यहाँ पर मुस्कान किरार, इनके बारे में पूछा गया कि किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये हैं आर्चरी से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 2028 का जो समर ओलंपिक गेम्स है, समर ओलंपिक गेम्स जो 28 का है, 2024 का पहले होना है, फिर उसके बाद 2028 का होना है। तो 2028 का समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये आपको बताना है। एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस या लॉस एंजलिस। तो ये ऑर्गेनाइज होंगे लॉस एंजलिस यूएसए में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि 2024 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे। तो दोस्तों 2024 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे? ये होंगे, आपको पता होगा कहाँ पे होंगे, पेरिस में होंगे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो था, ये किसने होस्ट किया था? किस इंडियन स्टेट ने 2020 का 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्ट किया था? ये क्या था? बाय असम। असम ने इसको होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल हंड्रेड्स इन 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज। पहले और करेंटली एक ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने डबल हंड्रेड स्कोर किए थे 4 लगातार टेस्ट सीरीज में, 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज में इन्होंने डबल हंड्रेड स्कोर किए थे। ये कौन थे? ब्रायन लारा, एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। तो सही आंसर आपको पता होगा। अगर क्रिकेट को आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अकेले 4 लगातार टेस्ट सीरीज में 4 कंसेक्यूटिव डबल हंड्रेड्स लगाए थे। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हु वन 10th इटालियन ओपन टाइटल 2021। ये टेनिस का जो इटालियन ओपन हुआ था 2021 का, ये 10th इटालियन ओपन हुआ था, ये किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस है राफेल नडाल, डोमिनिक थीम, स्टेफेनोस सिट्सपास। तो इसको जीता था राफेल नडाल ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। हु वन फार्मूला 1 टाइटल एट आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स इन दिसंबर 2021। तो किसने ये फार्मूला 1 जो रेसिंग का ये इवेंट होता है आबू धाबी में, ग्रैंड प्रिक्स का जो इवेंट था दिसंबर 2021 में, किसने जीता था? लेविस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल, वेल्टेरी बॉटस या फिर मैक्स वेस्टेपन। तो सही आंसर आपको याद रखना है, ये जीता था
किसने? मैक्स वर्स्टैपेन ने अबू धाबी का ग्रैंड प्रिक्स जो ये टाइटल था फार्मूला 1 का दिसंबर 2021 का, ये जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू बीट राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविच एट द सेम क्ले कोर्ट इवेंट। अभी जो है एक इंपॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंट हुआ है टेनिस में, जिसमें एक खिलाड़ी हैं जिसका नाम आपको बताना है। उन्होंने क्या किया है, राफेल नडाल को भी बीट किया था और नोवाक जोकोविच को भी बीट किया है। एक ही सेम जो क्ले इवेंट हुआ था, क्ले कोर्ट इवेंट होता है टेनिस में, उसमें दोनों को बीट किया है एक ही इवेंट में। तो बहुत ही बड़ी बात है इनके लिए, जो कि इनका नाम क्या है? इनका नाम है कार्लोस एल्कराज। कार्लोस एल्कराज बहुत ही अभी यंग प्लेयर हैं, ये 20 या 21 ईयर्स के ये हैं, और इन्होंने दोनों नोवाक जोकोविच को भी एंड राफेल नडाल को भी, बहुत ही लेजेंडरी खिलाड़ी हैं टेनिस के, दोनों को बीट किया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। कमलप्रीत कौर हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय AIU for testing positive for banned substances स्टेनोजोल। स्टेनोजोल जो एक बैंड सब्सटेंस है, इसका इस्तेमाल के लिए कमलप्रीत कौर को पॉजिटिव पाया गया था, जो कि एक ओलंपियन है। अब आपको बताना है कि किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड थी। ये थी एसोसिएटेड डिस्कस थ्रो से रिलेटेड थी ये, और इनको बैन कर दिया गया है ड्यू टू टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर स्टेनोजोल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। विच कंट्री हैज़ शेड्यूल्ड टू होस्ट एशियन गेम्स 2022? एशियन गेम्स 2022 के कहाँ पर होने हैं? साउथ कोरिया में, इंडिया में, चाइना में या फिर जापान में? तो 2022 के एशियन गेम्स कहाँ पे होने हैं? ये होने हैं चाइना में। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? इंडियन इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले इंडियन कौन से हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? राहुल त्रिपाठी, हर्षदा शरद गुप्ता, रोहित वर्मा या फिर किशोर शर्मा? सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। सही आंसर है हर्षदा शरद गुप्ता। इन्होंने जीता वेटलिफ्टिंग में IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। ये इंडिया के पहले इंडियन हैं ये जिन्होंने ये जीता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। हु हैज़ वन ब्रॉन्ज एट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स इन मैनिला? किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी मैनिला में, उसमें किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? ये जीता है PV सिंधु ने। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड अ स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको अनाउंस किया गया है? साइमोन बाइल्स, नियोमी ओसाका, सेरेना विलियम्स या फिर एलाइना थॉम्सन हैरे? तो सही ऑप्शन इसका है जमाइकन एक स्प्रिंटर हैं जो कि ओलंपिक की बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रिंटर है, बहुत सारे गोल्ड्स भी जीत चुकी हैं अभी तक है। एलियाना थॉम्सन हेरा, इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। विच टीम हैज़ वन द 71st मेंस सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? किस टीम ने 71st मेंस सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप इंडिया का जीता है? तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात या फिर इंडियन रेलवे? सही आंसर है तमिलनाडु ने ये जीता है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैज़ वन 2022 रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट? रेकजाविक ओपन चेस जो टूर्नामेंट हुआ था 2022 का, किस इंडिया के किस ग्रैंड मास्टर ने ये जीता है? निहाल सरीन, डी गुकेश, अर्जुन एरेगासी या फिर आर प्रज्ञा? सही आंसर है आर प्रज्ञा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये आखिरी क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के ऊपर। यहाँ पर पूछा गया है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर टू विन ग्रैमी अवार्ड? पहली पाकिस्तानी सिंगर बनी है, कौन बनी है वो आपको बताना है, जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। बहुत ही फेमस और बहुत ही सिंगिंग का एक आइकॉनिक अवार्ड माना जाता है ग्रैमी अवार्ड। वो किसने जीता है? ये जीता है अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब जो पाकिस्तान के हैं, इन्होंने ये जीता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने ये किस लिए जीता है? इन्होंने ये बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस अवार्ड के तौर पे जीता है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने एक सॉन्ग गाया है जिसका नाम है मोहब्बत। एट 2022 ग्रैमी अवार्ड्स में इनको ये ग्रैमी दिया गया है। इसको अरूज आफ्ताब
ये आप याद रखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो फिलहाल जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इसी से रिलेटेड आपको गैस लग गया होगा कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे। पर आपको मेजर पोर्शन जो है 40 क्वेश्चंस का मैंने करा लिया है। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, करंट अफेयर्स जो थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो मैंने आपको कवर करा लिए हैं। इससे ही रिलेटेड आप और भी एमसीक्यूज़ और कर सकते हैं, ताकि आपका जो कोई भी एमसीक्यू, कोई भी चीज़ जो है एग्ज़ाम में ना छूटे। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, पटवारी, सभी जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं, वीएलडब्ल्यू से लेकर सभी जो करंट एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें ये सारे जो सिमिलर टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड रहते हैं, उनकी जो तैयारी हम करवाएंगे। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।